बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल के तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आया हूँ कि जिसको सुबह या दिन के किसी भी हिस्से में पढ़ लिया करें तो उसके पढ़ने की इतनी ज़्यादा फजीलत बयान की गई है कि इसकी बरकत से अल्लाह पाक आपकी हज़ारों हाजात पूरी फरमा देंगे, चाहे आपकी हाजात बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, इंशाल्लाह वो भी अल्लाह ताला पूरी फरमा देंगे। आज इसी आयत के बारे में तफसील से आपको बताएंगे कि वो कौन सी आयत है कि जिसके पढ़ने से अल्लाह पाक हर काम में आसानी पैदा फरमा देते हैं। लेकिन इससे कबल सब दोस्तों से गुजारिश है कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। दोस्तों, हदीस शरीफ में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक ऐसी आयत जानता हूँ कि लोग उसे ले लें तो वो लोगों के लिए काफ़ी हो जाएगी, और वो आयत है वमन यत्तक़िल्लाह से लेकर अगली पूरी आयत तक। आयत का तर्जुमा है, और जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए निजात की राह निकाल देगा और उसे वहाँ से रोज़ी दे देगा जहाँ उसका गुमान ना हो, और अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसे काफ़ी है। बेशक अल्लाह अपना काम पूरा करने वाला है, बेशक अल्लाह ने हर चीज़ का एक अंदाज़ा रखा है। सूरह अल-तलाक़ आयत नंबर 2 और 3। दोस्तों, इन दो कुरानी आयत की बरक़ात का अजीब व गरीब किस्सा अल्लामा अजफूरी ने अपनी किताब फ़ज़ाइल रमज़ान में तहरीर फरमाया है। वो लिखते हैं, एक मरतबा कुछ लोग समंदर में कश्ती पर सवार थे कि समंदर में से एक आवाज़ आई, लेकिन कोई शख्स दिखाई नहीं दिया। उसने कहा कि अगर कोई शख्स मुझे 10,000 दिनार दे दे तो मैं उसे एक ऐसा वजीफ़ा बता दूंगा कि अगर वो हलाकत के करीब भी पहुंच जाए और उस वजीफ़े को पढ़ ले तो तमाम बलाएं और बुरी ताकतें टल जाएंगी। कश्ती में सवार लोगों में से एक शख्स ने कहा, मुझे वो वजीफ़ा बताएं, मैं 10,000 दिनार तुम्हें दे दूंगा। तो आवाज़ आई कि 10,000 दिनार समंदर में डाल दो, मुझे मिल जाएंगे। चुनाचे उसने ऐसा ही किया और 10,000 दिनार समंदर में डाल दिए। फिर इस गैबी आवाज़ ने वमन यत्तक़िल्लाह और अगली आयत पूरी बताते हुए कहा कि तुझ पर जब भी मुसीबत पड़े तो इसको पढ़ लिया कर। यह सुनकर कश्ती पर सवार बाकी अफराद उस पर हंसने लगे और कहने लगे कि तूने अपने 10,000 दिनार ज़ाया कर दिए। तो उस शख्स ने जवाब दिया, नहीं, हरगिज़ नहीं, मुझे इन कुरानी आयत पर पूरा यकीन है कि ये मेरे लिए ज़रूर नफ़ा बख्श साबित होंगी। उसके बाद चंद दिन कश्ती चलती रही। फिर एक दिन तूफ़ानी लहरों ने कश्ती के टुकड़े कर दिए और यूँ सिर्फ उस शख्स के सिवा सब कश्ती सवार डूब गए। वो शख्स कश्ती के एक टुकड़े पर बैठा चला जा रहा था कि एक जजीरा दिखाई दिया, और वो शख्स वहाँ ठहर गया और पैदल चल पड़ा। थोड़ा आगे जाने पर उस जजीरे पर एक शानदार महल दिखाई दिया जहाँ हर किस्म के मोती और जवाहरात पड़े हुए, और उस महल में एक हसीन औरत अकेली बैठी हुई है और हर किस्म के मेवे और खाने के सामान वहाँ मौजूद हैं। वो शख्स इस औरत के पास गया तो औरत ने उससे सवाल किया कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए। तो उसने औरत से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। तो औरत ने अपना किस्सा सुनाया कि मैं बसरा के एक अजीम ताजिर की बेटी हूँ। मैं अपने बाप के साथ समंदर सफ़र पर जा रही थी कि हमारी कश्ती अचानक डूब गई और मुझे कश्ती में से अचानक कोई उचक कर ले भागा। जब होश आया तो अपने आप को इस महल में पाया और आज तक ही रह रही हूँ। एक शैतान जिन है जो मुझे इस महल में ले आया है, और वो हर 7वें दिन यहाँ आता है, और आज उसके आने का दिन है। लिहाजा तुम अपनी जान बचा कर यहाँ से भाग जाओ, वरना वो आकर तुम्हें हलाक कर देगा। अभी औरत की गुफ्तगू चल ही रही थी कि अचानक अंधेरा छा गया। तो औरत ने उस शख्स के कहा, तू जल्दी यहाँ से चले जाओ, वो आ चुका है और तुम्हें हलाक कर देगा। चुनांचे वो शख्स वहीं खड़ा रहा और शैतान आ गया। जैसे ही शैतान उस शख्स को
دبوچنے کے لیے آگے بڑھا تو اس شخص نے وَمَن یتق اللہ والی آیت پڑھنا شروع کر دی، جس کو سنتے ہی شیطان زمین پر گر پڑا اور ایسی زور سے آواز آئی کہ گویا پہاڑ کا کوئی ٹکڑا زمین پر گر گیا ہو، اور پھر وہ شیطان جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرشتہ رحمت بنا کر میرے پاس بھیجا ہے، تمہاری بدولت مجھے اس شخص سے نجات ملی۔ پھر اس عورت نے اس شخص کو کہا کہ یہ موتی اور جواہرات اٹھا لو اور میرے ساتھ سمندر کنارے چلو، اور کوئی کشتی تلاش کر کے یہاں سے نکل چلو۔ چنانچہ بہت سے موتی، جواہرات اور کھانے کا سامان اٹھا کر دونوں اس محل سے نکلے اور سمندر کے کنارے پہنچے۔ وہاں پہنچنے پر دیکھا کہ ایک کشتی وہاں موجود تھی جو بصرہ جا رہی تھی، تو دونوں اس پر سوار ہو کر بصرہ پہنچے۔ لڑکی کے والدین لڑکی کو واپس پا کر بے حد خوش ہوئے اور اس شخص کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے گھر میں عزت کے ساتھ مہمان رکھا۔ پھر لڑکی کے والدین نے پوری کہانی سن کر دونوں کا نکاح کر دیا، اور تمام موتی جواہرات جو دونوں جزیرے سے لائے تھے اس کے مشترکہ مالک بن گئے، اور اس مرد سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو چند اولاد بھی دے دی، اور وہ دونوں محبت کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔ دوستو، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی تمام آیات انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ پکا ہو اور صرف اللہ کی ذات پر ہی پورا یقین ہو۔ پوری آیت یہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اسی طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا۔ اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔